दोस्तों 2018 में ऑडी ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई-ट्रॉन जीटी ऑडी का एक प्रोटोटाइप दिखाया था जिसको लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था और ये 2021 में रिलीज भी कर दी जाएगी, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इतना ज़्यादा कोई साउंड आता नहीं है, बल्कि साउंड आता ही नहीं है, आपके बाजू में से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कोई गाड़ी निकली है। जिसके लिए इसमें 3 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, 2 आगे लगाए गए हैं, 1 पीछे लगाया गया है और इसके साउंड को सुनकर लोग कह रहे थे कि ये पोर्श टेकन से शायद लिया गया है, जहां पर कहा गया कि नहीं, ये एकदम यूनिक साउंड है जिसको ऑडी ने कस्टम सॉफ्टवेयर से ही बनाया है। दरअसल एक अकोस्टिक रूम के अंदर 9.8 फुट का एक पाइप लिया गया था जिसके अंदर फैन से थोड़ी सी हवा ब्लो की गई, जिससे उनको एक सैंपल मिल गया। इसके बाद में इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया और इस तरीके से तैयार किया गया कि सॉफ्टवेयर के जरिए जब एक्सिलरेट करेंगे तो इतना साउंड आएगा, जब ज़्यादा करेंगे तो इतना साउंड आएगा और आरपीएम के हिसाब से इसको मैनेज कर दिया गया था, जहां पर इसका कुछ साउंड इस तरीके का बन गया था। और यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ वेस्ट रशिया से एक ऐसा फॉसिल मिला है जिसके अंदर एक ऐसा जीव मौजूद है जो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये अभी भी जिंदा है। माना जा रहा है करीबन 54 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब इतने वक्त पुराना है जिस जमाने में शायद डायनासोर वगैरह हुआ करते थे। ये उस वक्त का क्रीचर है जो कि छिपकली की तरह देखता है। दरअसल ये ट्री में से जो रेजिन निकलता है, गोंद नुमा पदार्थ निकलता है, ये उसमें जमा हुआ था जिसकी वजह से इसने उस वक्त की मार को सहा और इस जमाने में ये मिला जमीन के अंदर से। दरअसल इस पोस्ट को देख के एलोन मस्क ने भी ट्वीट किया था, दैट स्पीशीज हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब इसने वक्त की मार को सहा और ये अभी तक है, जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी भी ये जिंदा है। और शायद ही इसको हटाया जाएगा ये जो रेजिन है, क्योंकि इस तरीके की चीजें शायद म्यूजियम में रख दी जाती हैं। दोस्तों इस दुनिया की कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी इंटरनेट नहीं है, या फिर अगर इंटरनेट है भी तो वो भी बहुत ज्यादा स्लो स्पीड का इंटरनेट है, जिसके लिए बहुत सी कंपनियां कुछ ना कुछ कर रही हैं। जैसे एलोन मस्क का एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जो कि सारी दुनिया में इंटरनेट लाना चाहता है, लेकिन वो अभी तो शुरुआती फेज में ही है, हालांकि उसका बीटा टेस्ट वगैरह शुरू हो चुका है। और इसी के साथ साथ केनिया के अंदर गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट, उन्होंने भी अपना एक बलून टाइप का एक मिशन चालू किया था, जहां पर अभी तक उनके 35 बलून वहां पर उड़ते हैं ताकि इंटरनेट उन जगहों पर भी पहुंचाया जा सके जहां पर आज भी इंटरनेट मौजूद नहीं है। लेकिन यहां पर जापान की कंपनी हैप्स मोबाइल भी अब इसी चीज में उतर चुकी है, जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रोन तैयार किया है जो कि एक्चुअली में एक जायंट सोलर पावर्ड ड्रोन है, जिसके अंदर करीबन 10 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई गई है जो कि सूरज की रोशनी से ही खुद को पावर दे सकती हैं और ये अपने साथ में करीबन 70 केजी तक का वजन कैरी कर सकता है। दरअसल इसकी टेस्टिंग न्यू मैक्सिको के अंदर की गई थी, जहां पर ये 62,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ा था, जो कि लगभग 18 से 19 किलोमीटर की ऊंचाई होती है और ये करीबन 80 मीटर चौड़ा है और ये सिर्फ सूरज की धूप से ही उड़ सकता है क्योंकि सोलर पावर्ड है और उन एरिया में इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं गया है और बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है, तो ये वहाँ पर भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसकी टेस्टिंग हुई थी जो कि सक्सेसफुल रही थी और कहा जा रहा है कि ये इन फ्यूचर ऐसे इलाकों में जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, इंटरनेट बीम कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि सूरज की धूप नहीं है तो क्योंकि ये 70 केजी का वजन कैरी कर सकता है तो इसमें बैटरी भी लगाई जा सकती है जो कि इसको पावर दे के उड़ा सके रात के वक्त में भी। दोस्तों जब भी आप कोई मोबाइल लेते हो तो आप सबसे पहले देखते हो कि उसमें कौन सा एसओसी लगा हुआ है, कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस की धूम मची हुई है क्योंकि एक फ्लैगशिप चिपसेट है और अगर ये सस्ते दामों में मिल जाता है तो आपके मजे ही मजे हैं। जहां पर ये फ्लैगशिप है तो महंगा मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग एक्जीनो 1080 ने जो कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, उसने एंटी-2 बेंचमार्क के ऊपर 6.5 लाख का स्कोर गेन किया है, जबकि रोग फोन 3 जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 प्लस को यूज किया गया था उसने 6,29,000 स्कोर को ही गेन किया था, जबकि वो एक फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में आया था। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सैमसंग का एक्जीनो 1080 5nm की टेक्नोलॉजी वाला एक मिड रेंज चिपसेट है जो कि मिड रेंज फोन के लिए आएगा, जिसने एक फ्लैगशिप चिपसेट को बीट कर दिया एंटी-2 बेंचमार्क के ऊपर। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 875 जो कि इस साल के एंड में लॉन्च हो सकता है, क्या वो इसका कुछ जवाब देगा
या फिर नहीं। दोस्तों पुणे बेस्ड एक टेक फर्म है जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज, जिन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार के प्रोटोटाइप को काफी वक्त से टेस्ट कर रहे थे, इसके ट्रायल चला रहे थे, जहां पर कहा जा रहा है कि इसके ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं और जहां पर मदद मिलेगी पेट्रोल से चलने वाली कार, डीजल से चलने वाली कार के अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे इस तरीके की कारों में। दोस्तों अगर आपको मालूम हो, चाइना अपने सिटीजन्स को दूसरी वेस्टर्न वेबसाइट से कनेक्ट नहीं होने देता है, जिसमें यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, कई सारी ऐसी वेबसाइट है, एक पूरी लिस्ट है जहां पर वहां के लोग कनेक्ट नहीं हो सकते हैं इन वेबसाइट से और अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं इस तरीके की सोशल मीडिया वेबसाइट पर, जो कि सारी दुनिया में चलती है लेकिन चाइना के अंदर नहीं चलती। और इसी के साथ साथ वहां पर VPN का भी यूज करना इलीगल है। हालांकि कई लोग फंसे भी हैं हांगकांग के अंदर VPN यूज करते हैं और कुछ ट्राई कर भी लेते हैं कि चलो कोई कंपनी रिलायबल होगी, लेकिन वही उनका डेटा लीक कर देते और उनको फंसवा देते। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना है, मतलब जो इंटरनेट की एक वॉल है जो कि उनको क्रॉस नहीं करने देती अपनी कंट्री को। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि QHO 360 नाम की एक चाइनीज कंपनी है जो कि एंटीवायरस भी बनाती है और ब्राउजर वगैरह भी बनाती है मोबाइल्स के लिए। तो उन्होंने एक ट्यूबर नाम का एक ब्राउज़र तैयार किया है जिससे कि कई सारी ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को एक्सेस किया जा सकता है और यहाँ पर शायद ये एक लिमिटेड छूट होगी वहाँ के सिटीजन्स के लिए या फिर लोगों के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए जो भी चाइना के अंदर घूमने जा रहे हैं और यूट्यूब वगैरह या दूसरी वेबसाइट जो ब्लॉक है वहाँ पे उनको देखना चाह रहा है क्योंकि उनके अकाउंट है वहाँ पे या फिर जो भी चीज़ें देखना चाहते हैं। सो ये एक चीज़ है जिसके थोड़े बहुत ग्लिम्स दिखाए गए हैं कि इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे दूसरी वेबसाइट्स को। हालांकि फुल्ली यूज़ कर पाओगे या लिमिटेड तौर पर कर पाओगे वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन चाइना है, फुल्ली कहाँ से यूज़ करने देगा, कुछ तो लिमिट होगी ही होगी वहाँ पे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।